अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU-A 430 का लेसन 4 करने जा रहे हैं। टॉपिक 16 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले सारा लेक्चर समझ आ चुके होंगे। अब इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है कि हाउ कैन वी इनकरेज क्रिएटिविटी इन यंग चिल्ड्रन। इसमें कुछ थिंकिंग स्किल्स आ जाती हैं। लाइक हम इसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ वेज आ जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे सामने आता है वही क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ थिंकिंग स्किल्स आ जाती हैं जो कि क्रिएटिव थॉट्स को इन्हांस करती हैं। अब ये थिंकिंग स्किल्स हैं क्या? अब ये है जी, रिस्क टेकिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, एलिब्रेटिंग हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, इमेजिनरी हो गया, आर्टिस्ट्री हो गई, एडोप्टेबिलिटी हो गई और इसी तरह ओपन माइंडनेस हो जाता है। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे को इंकरेज करती हैं कि वो क्रिएटिविटी की तरफ जाए। डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है जी। ये आपका क्रिएटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स के अंदर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई चीज़ नई डेवलप कर रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर अगर हम देखें तो आप जजिंग कर रहे हो, यानी जजमेंट कर रहे हो किसी चीज़ की, और ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती है, यानी इसमें आप न्यू डेवलप नहीं करते हो। थ्योरीज की अगर हम बात करें तो वो फोकस करती है जी क्रिएटिव थॉट्स पर और मेंटल प्रोसेस पर। फिर जी आपके पास आता है क्वेश्चन, हाउ डज रीडिंग प्रोसीजर क्रिएटिव थॉट। तो जब आप रीड करते हो, आप इमेजिन करते हो चीज़ों को, इमेजिन करते हो सिनेरियोज को, आप इमेजिन करते हो सिचुएशंस को, करेक्टर को, तो इस तरह आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। मैथमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रमोट करता है क्रिएटिव थॉट्स को। साइंस जो है ये प्रमोट करती है क्रिएटिव थॉट्स को। अगेन हमने बात की, जब बच्चा जो होता है वो एक्सप्लोर कर रहा होता है ना दुनिया को आसपास, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और जिसके नतीजे में उसकी इमेजिनेशन जो होती है वो बूस्ट होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जिसके बिहाफ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आर्ट की अगर हम बात करते हैं ना तो वहाँ पे भी आपके पास क्रिएटिविटी थॉट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। डेवलप रीडिंग हैबिट, सबसे पहले आप डेवलप करते हो जी रीडिंग हैबिट बच्चों के दरमियान। अब कैसे? क्वेश्चन क्वेश्चन एंड मोर क्वेश्चन। सेकंड आपके पास आता है जी क्वेश्चन क्वेश्चन एंड मोर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जी, लाइक आप अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हो कि आप वो क्वेश्चन करें। प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड प्रॉब्लम टू क्रिएट। अब यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह हमने क्रिएट करनी है प्रॉब्लम को, देन उन्हें सॉल्व किस तरह करना है। गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हेल्प देम डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट जो हो रही होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये साइंटिफिक स्टेप्स के अंदर अगर हम देखें तो। बेसिकली इसमें इंटेलिजेंस गैस की बात की जाती है। इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि वो किस तरह इंटेलिजेंट गैस करेंगे। लाइक उसमें वो देखें तो चिल्ड्रंस को बताया जाता है कि कैलकुलेट किस तरह चीज़ें उसने करनी है, किस तरह वो एस्टिमेट करेगा अजम्पशंस को मुख्तलिफ चीज़ों के अकॉर्डिंग, और ये अजम्पशंस हकीकत के बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये हाइपोथेसिस है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्ले। नेक्स्ट जी लॉट एंड लॉट्स ऑफ प्ले गेम्स आ गया। अब ये गेम्स होती हैं, इनमें डिजिटल फॉर्मेट होता है, फिजिकल फॉर्मेट होता है। ये काफ़ी हेल्प करता है बच्चों को क्रिएटिविटी को डेवलप करने में। आईसीटी सपोर्ट करती है जी एक्टिविटीज़ को और वो इन्हांस करती है क्रिएटिविटी। किस तरह आप ड्रा कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, स्पाई गेम्स खेलते हुए, गैस गेम खेलते हुए। सॉर्टिंग गेम्स आपके पास आ जाती हैं, प्रिटेंडेड प्ले और रोल प्ले के अकॉर्डिंग और होता है बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ चलता है। बेस्ट एजुकेशन ऐप देखें तो 2023 के अंदर आपके सामने बेस्ट एजुकेशन ऐप्स आ गई, जिनमें खान एकेडमी किड्स के बारे में बात की गई थी। नंबर 1 के तौर पे ये आती है जो कि अर्ली लर्नर्स को टारगेट कर, लाइक दे आर नॉट टारगेटिंग वेरी अर्ली लर्नर्स, वो टारगेट करते हैं स्लाइटली एडवांस लर्नर्स को। बिजी शेप्स हो गए, मोस्ट मैथ हो गया, टोका नेचर हो गया, ये सारी सारी ऐसी एग्जांपल्स है जो कि एनहांस करती हैं, ऐड करती हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट को। हाउ टू चूज दोज ऐप फॉर किड्स। अब किस तरह इन ऐप्स को बच्चों के लिए चूज करना है, डिसाइड कि बच्चा कौन सा स्किल सीखना चाहता है। एज अप्रिशिएटनेस देखनी पड़ती है कि आप देखते हो कि ऐप के अकॉर्डिंग बच्चे कितनी एज है कि वो इस ऐप को कंट्रोल कर सकता है। रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड फीचर्स। डू यू रिसर्च रिकॉर्डिंग डिटेल ऐप। सबसे पहले आपको ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी देखनी पड़ती है ऐप्स की है कि नहीं। आप ट्राई करते हो ऐप्स को आउट योर सेल्फ। इसमें मोर ऐप्स को आप सर्च कर रहे हो, प्रीव्यू को सर्च किया जा रहा होता है, एवलेट किया जा रहा होता है ऐप्स को किस के अकॉर्डिंग, लाइक इसमें प्रोज और कॉन्स की बात की जा रही होती है। ऑलरेडी अगर हम देखें ना तो आपके पास दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप एवलेट कर सकते हो ऐप्स को।
क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश है जी। ऐप उसका एवोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? कॉमन सेंस इसमें अगर हम देखें आपके पास जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिश क्राइटेरिया क्या था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि कॉमन सेंस मीडिया आ गया आपके पास कैलिफोर्निया के अंदर है। ये कैलिफोर्निया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमन सेंस मीडिया कैलिफोर्निया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिव्यू करती है, रेट करती है बच्चों की ऐप्स को और बताती है कि आप मल्टीपल ऐप्स को किस तरह एवलेट कर सकते हो। डेवलप योर ओन क्राइटेरिया फॉर एवलेटिंग ऐप फॉर किड। पहला था कि आप एक तो ऑर्गेनाइजेशन से ले लें मदद, या तो फिर आप खुद डेवलप करें। अब क्राइटेरिया को किड ऐप एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए? पॉजिटिव मैसेज। सबसे पहले आपके पास होती है पॉजिटिव मैसेज। क्या जो ऐप है उसमें पॉजिटिव मैसेजेस हैं कि नहीं? यानी अबाउट योर पॉजिटिव मैसेज है क्या? पॉजिटिव मैसेज बेसिकली आपकी वैल्यूज, आपकी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में बात करेगा, आपको सिक्योर करेगा। पॉजिटिव रोल मॉडल सेकंड है जी। रोल मॉडल को देखा जाता है जो कि पोर्ट्रे किया जाता है ऐप के अंदर। कैरेक्टर पोर्ट्रेट होते हैं। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, like representation from the gender, like genders के अकॉर्डिंग चल जाता है। इसमें रेफरेंस होता है मेल फीमेल, और इसमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को भी रेफर किया जाता है, यानी इसका रेफरेंस लिया जाता है इन एप्स के अंदर। वायलेंस एंड स्केरीनेस, लाइक इसमें हम देखें तो वायलेंस और स्केरीनेस आ गया, आया उस ऐप में वायलेंस है, बच्चे उसमें एक्सपोज कर रहे हैं बहुत सारी वायलेंस को। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो क्या है जो आप ऐप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हो उसमें ये सारी प्रॉब्लम अराइज तो नहीं हो रहे हैं। इन्हें अप्रिशिएट कंटेंट, कंटेंट को देखना पड़ता है कि वो कितना सही है। लैंग्वेज, इसमें हम लैंग्वेज यूजेस को देखते हैं। फर्दर आप इसमें 4-5 है इनफ हो जाते हैं, आपको आ जाते हैं। अब जो किड क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आते हैं, इसमें लर्निंग देखते हैं जैसे कि हमने बात की थी ना कि नंबर 1 ऐप है जी, फर्स्ट ऐप है जी खान अकेडमी किड। रेटिंग नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। खान अकेडमी के अंदर आप देखो तो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसमें बच्चा न्यूमरेसी, लिटरेसी और ड्राइंग और साइंस स्किल्स की तरफ जाता है, एक्सप्लोर करता है। इसमें वो स्किल्स जो होती हैं इनके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स को बताया जाता है ऐप्स के बारे में। इसमें क्रिएटिविटी को इन्हांस किया जाता है, क्रिटिकल लर्निंग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल खान अकेडमी केस जो है ये इंगेज करती है इमेज को, वीडियोज़ को, और लर्नर्स को प्रोवाइड करती है, मतलब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे रही होती है। अब जैसे कि हमने बात की कि हर ऐप के प्रोज और कॉन्स होते हैं, अब इसके प्रोज हम देख लेते हैं। अभी जब मैंने बात की ना तो मैंने आपको बहुत सारी ऐप्स के बारे में बात की। मैंने कहा कि देखिए आप जब डाउनलोड करते हो तो कुछ ऐप्स होती हैं फ्री, कुछ होती हैं पेड। इस तरह जो फ्री वर्जन होता है ना, इसका प्रोज ये है कि खान अकेडमी का ये इसका फ्री वर्जन है। आप इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रिलेट कर सकते हो मैथ के साथ, साइंस और लैंग्वेज के इसके अकॉर्डिंग टोटली फ्री होता है। इसमें हम सब्जेक्ट्स की वैरायटी देखते हैं कि बहुत सारे हो रहे हैं। मैथ हो गया, न्यूमेरेसी हो गया, रीडिंग स्किल्स हो गए। इसमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है मैथ क्लासेस का, प्री स्कूल और उसका आपका। लाइक इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं और ये वर्जन अवेलेबल है जी 36 डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। याद रखिएगा खान अकेडमी का वर्जन जो है वो 36 डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। अब इसके कॉन्स भी हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अब इसमें कौन सा अगर देखें तो नेगेटिव बात करें तो इसमें फॉरेन लैंग्वेज कोर्स इंक्लूड नहीं किया गया था इसमें जी, उसमें कमी पाई जाती है। सेकंड थिंग इसमें बताया गया था कि इसका जो डिज़ाइन है वो सेल्फ बेस्ड है, यानी चिल्ड्रंस इसमें कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर सकते अपने लर्नर्स के अकॉर्डिंग। उनकी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स और टीचर जो होते हैं वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं। बिजी शेप, आपके पास नेक्स्ट ऐप आती है बिजी शेप। अब ये जो ऐप है ये क्रिएट करती है जो मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये 3D शेप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाती हैं जिसमें फाइन मोटर स्किल्स बच्चों के इन्हांस हो रही होती है, इन्वॉल्व हो जाती है। लाइक फिंगर्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए, लिटिल मसल्स मूवमेंट हो गया। अगर डिजिटल ऐप की हम बात करते हैं तो ये अलाउ करती है बच्चों को कि वो जूम इन जूम आउट और स्वाइप कर सकते हैं स्क्रीन को, और ये फाइन मोटर स्किल्स के थ्रू हो रहा होता है। कॉन्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो शेप्स जो हैं बच्चों की बहुत हेल्पकारी होती हैं। लाइक इसमें वो एक्चुअली क्या फीड कर रहे हैं, किस तरह वो एजेस को देखना चाह रहे हैं, टेक्सचर कैसा बनाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब इसके भी ऐप के प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोज इसमें देखें तो वो डिज़ाइन के बारे में बात करता है। बच्चा आसानी से अपने मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन ले जा सकता है। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, अवेलेबल होता है ये 20 लैंग्वेज के अंदर।
कौन इसमें देखें तो ये विजुअल शेप देता है, इसमें वॉइस ओवर नहीं है जी। इसमें कुछ यूजर्स जो होते हैं उन्होंने रिपोर्ट किया था कि एरर्स आ जाते हैं जब एक स्टक कभी भी ड्राइंग बनाई जा रही होती है उसमें एक पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऐप आती है डैनियल टाइगर्स डे एंड नाइट। ये ऐप जो है ये बेसिकली ये रूटीन बच्चों को बताती है किस तरह लेके चलनी है। ये टीच करती है एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, लाइक इसमें हम दिन को स्टार्ट कैसे करना है, पूरा दिन गुजारना कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। इसके प्रॉस क्या हैं, इसमें 8 गेम्स होती हैं। अब ये जो इसमें सिंग अलोंग सॉन्ग्स हो गया, ये डेली रूटीन होता है। ये इम्प्रूव करता है बच्चे की रीडिंग लिस्निंग क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को। हर गेम जो होती है वो अराउंड रूटीन रिवॉल्व करती है। कौन क्या है, इसका एक ही कौन है कि ये पेड वर्जन है, यानी कि ये पैसे से आपको मिलेगा। द मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ दिस बुक, ये जी लास्ट ऐप है आपके पास। अब इस ऐप में है क्या, इसमें बिग थीम है। इसमें स्ट्रेस किया गया था कि आपको बच्चों के साथ किस तरह बात करनी और कितनी ज़्यादा बात करनी है। आपको यह बताया गया था कि बच्चे जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों के साथ, दुनिया के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपकी सारी बातों के बारे में बात करता है। इसमें प्रोज अगर हम देखें तो इसमें किड जो है वो एक्सपीरियंस करता है फेवरेट स्टोरीज, लाइक हमने कहा ना कि वो बच्चों को बताता है कि आप उसके साथ बातें करते हैं, सिंपल। आपके पास ये जो ऐप है द मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ दिस बुक, बेसिकली एक ऐसी ऐप है जो कि आपको स्टोरीज के तौर पे फेवरेट स्टोरीज आपको सुनाएगी, बच्चे को बातें करेगी, इंटरेक्ट करेगी, ये एलिमेंट्स को के थ्रू बच्चा एंगेज होगा इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाफिंग के बारे में बात करता है। और इसका कौन सा आपके पास आ गया, ये फ्री नहीं है। एजुकेशन ऐप स्टोर डॉट कॉम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो टॉप रेटेड एजुकेशनल ऐप्स जो हैं वो क्या हैं, आपको ये रेट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट 5 का तो क्योंकि बहुत सारे रेट्स हैं, लाइक हम 21 की तो नहीं जाते, फर्स्ट 5 होते हैं ज़्यादा। पीबीएस किड्स गेमिंग फर्स्ट पे आ गया, क्रोयला क्रिएट एंड प्ले सेकंड आ गया, किडोवा यानी फन लर्निंग फॉर किड्स थर्ड हो गया, बिमी वो किड्स एकेडमी आ गया। फिर फिफ्थ पे स्मार्ट डेज आ गई यानी स्टेम लर्निंग इसमें होती है, ड्राइंग गेम्स फॉर किड हो गया, एपिक्स आपके पास आ जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है इन्होंने कंपाइल किया था एक कन्वेंशन जिसके अंदर बच्चे के राइट्स के बारे में बात की गई थी। इसमें कुछ आर्टिकल्स को ले जाया गया था और इस आर्टिकल्स को हम कहते हैं या इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सीआरसी यानी कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें हम थोड़े आर्टिकल्स देख लेते हैं कि है क्या। पार्ट 3 है जी पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 के अंदर जी राइट टू लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट आ गया। ये आर्टिकल 6 है जी, ये रेफर करता है बच्चे को इनहेरेंट है कि वो इनहेरेंट राइट है कि वो जिंदा रह सके, वो सर्वाइव कर सके। हर बच्चे को जिंदा रहना ज़रूरी है, उसका हक है कि उसे जिंदा रहने दिया जा सके। पार्ट 4 है जी पॉइंट नंबर 16। इसमें बताया गया था कि जो पेरेंट और प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, लाइक उसके फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, उसे डिसीजन मेकिंग के बारे में बता रहे होते हैं। पार्ट 5 है पॉइंट नंबर 27 हेल्थ केयर प्रोविजन। इसमें हर बच्चे का राइट है कि उसके पास हेल्थ केयर प्रोविजन होनी चाहिए और ये स्टेट पार्टीज जो होती हैं ये इंश्योर करती हैं। पार्ट 5 के अंदर पॉइंट 28 है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये जी आपके पास एक और आर्टिकल है जिसके अंदर बच्चों के एजुकेशन पे काफ़ी एम्फसाइज किया गया था। पार्ट 5 पॉइंट नंबर 36, इसमें यंग चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी को बताया गया था कि वो एट रिस्क है। बच्चे जो होता है वो कम्प्रीहेंड अराउंड वर्ड नहीं कर पा रहा होता। इस स्टेज के अकॉर्डिंग फिजिकल हार्म बच्चे को प्रोवाइड करना एक जुर्म है। आप अगर करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ये 3 चीज़ें थी जो कि यूनिसेफ ने आइडेंटिफाई की थी अगेन अपनी 2017 रिपोर्ट्स के अंदर। इन 3 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर होते हैं बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें न्यूट्रिशन आ गया, हेल्थ आ गया। सेकंड अगर हम बात करें तो वो प्रोटेक्शन हो गया। थर्ड वन इज स्टिमुलेशन। बच्चे जो होते हैं ना वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है और ये उसका राइट है। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट भी उसे प्रोवाइड की जाती है जिसमें फिजिकल इमोशनल स्टिमुलेट एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं और बच्चा इसे इम्प्रूव करता है। आर्म एंड लेग मोशंस की अगर हम बात करते हैं तो वो स्मूथ होनी चाहिए। अब देखो पेरेंट्स अगर देखा जाए तो टमी टाइम पार्टिसिपेट करना चाहिए।
जिसमें आप उसे फेस करें बच्चे को किस तरह उसने बोलना है, किस तरह अपने स्टमक को ऑन हिज स्टमक इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि उसने अपने स्टमक को किस तरह आपके सामने, यानी आपको सिंपल अगर मैं बात करूँ तो वो अपने हाथ और पाँव और टांगों पे चल कैसे सकता है, रेंगता कैसे है बच्चा। बच्चे को सिखाया जाता है कि उसने किस तरह मूव करना है आगे। टिप्स फॉर पेरेंट्स के अगेन देखा जाए तो आपको रैचेस को लाइक लीव रैचेस रखने चाहिए अपने चिल्ड्रन के आसपास ताकि वो उन्हें शेक कर सके। बच्चा सीखता है हाथ पाँव किस तरह हिलाने हैं। फर्दर आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो 1 to 2 ईयर के अंदर हम देखें तो बच्चा फ्यू स्टेप्स लेता है विदाउट सपोर्ट, वो सिटिंग पोजीशन में आ जाता है विदाउट सपोर्ट, पुल अप स्टैंड हो गया, वॉक करना शुरू कर देता है, और नीचे को होल्ड करता है, वर्क अलोन करता है। इसमें आपके पास आता है जी फिजिकल डेवलपमेंट माइलस्टोन 3 to 4 ईयर। माइलस्टोन के बारे में हम पहले काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। सो हम देखें तो थोड़ा रिकॉल करते जाते हैं। इसमें बच्चा जो होता है वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है, तेज चलना शुरू हो जाता है, वो राइड कर सकता है 3 व्हीकल बाइक को। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो वो बेंड करना सीख जाता है, मेंटेन करना शुरू कर देता है अपने बैलेंस को। डिफाइंड कोऑर्डिनेशन जो है वो लार्ज और स्मॉल मसल्स के थ्रू हो रही होती है। अब इसका मतलब ये है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो हो रही होती है वो इस एज पे आ जाती है और फाइन और ग्रॉस मोटर के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही होती है। बैक मसल्स, उसके लेग मसल्स, ये सारे के सारे जो होते हैं कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देते हैं एक साथ। बच्चे जो होता है वो स्विमिंग करना सीख लेता है। अब जी फर्दर आपके आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। अब जी इसमें आपके पास फर्स्ट थिंग क्या आई, क्वेश्चन आया ना कि व्हाट आर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूज, और व्हाट आर द थिंग इन फिजिकल डेवलपमेंट दैट आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू आईसीटी यूज। फर्स्ट थिंग क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की डिक्रीज हो गई क्योंकि वो ओवर यूज कर रहे थे आईसीटी का। इसमें अगर फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो होगा क्या, अननेसेसरी वेट गेन होगा, ओबेसिटी की तरफ चला जाता है बच्चा। इसमें बिग रीजन अगर चाइल्ड ओबेसिटी की देखा जाए तो वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। बच्चा वेट गेन करना शुरू कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो अदर हेल्थ इश्यूज इसमें आ जाती हैं। व्हाट एल्स कैन हैपन, फिर जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज स्टार्ट हो जाती हैं। बैठ बैठ के गेम कर करके तो वो बच्चे के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। पॉजिटिव प्रॉब्लम आ गया, ओवर यूज़ कर रहे हैं ना डिजिटल टेक्नोलॉजी को, हेडेक हो गया, आई स्ट्रेन्स हो गए, इसमें बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं ओवर यूज़ के अकॉर्डिंग, लाइक बहुत सारे नुकसान आ जाते हैं। स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। इन एक्सपोजर्स की वजह से, डिवाइसेस एक्सपोजर्स की वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी बच्चे की डिक्रीज होती है। फर्दर अगर हम देखें तो फिजिकल फटीग बच्चे को फील करना शुरू कर देता है। ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है इससे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है वो कोई भी वर्क करना विदाउट गैजेट करना नामुमकिन में आ जाता है। बच्चे को आप गैजेट दोगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।